क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में विदाउट कुछ किए और एफर्टलेस प्रॉफिट बनाने का अगर कोई तरीका है तो उसको स्टेकिंग बोलते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी स्टेकिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि स्टेकिंग का मतलब है कि हम लोग अपने कॉइन्स को कहीं पर लॉक कर देंगे या कहीं पर स्टेक कर देंगे और उसके ऊपर हम लोगों को रिवार्ड मिलता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन पैदा होता है कहाँ और कैसे। अब ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो इन रियल में आप मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं विदाउट कुछ किए हुए। आप सिर्फ अपने कॉइन को वहाँ पर लगाने के बाद आप मल्टीपल तरीकों से अर्न कर सकते हैं, हज़ारों के हिसाब से आप डॉलर कमा सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट अभी दिन ब दिन चेंज हो रहा है। न्यू न्यू रेगुलेशंस आ रही हैं, न्यू न्यू इकोसिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो उस हिसाब से जो स्टेकिंग का कंसेप्ट है वो भी प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग के बाद अभी इंटायरली चेंज हो गया है। अभी स्टेकिंग सिंपली एक स्टेकिंग नहीं रहा है, बल्कि आपको मल्टीपल रिवार्ड गिविंग वाला एक तरीका हो गया है स्टेकिंग का। तो आपने स्टेकिंग को अगर समझ लिया तो रियल में आप विदाउट लूज किए हुए, विदाउट कुछ किए हुए मल्टीपल प्रॉफिट बनाएंगे। फॉरगेट अबाउट फ्यूचर्स ट्रेडिंग एंड मार्जिन ट्रेडिंग एंड ऑटो इंडेक्स एंड लिंक्ड इंडेक्स एंड दिस एंड दैट, सारी चीज़ों को भूल जाएं। आप सिर्फ स्टेकिंग को सीख जाएं और बिल्कुल अपने माइंड को फ्री करके कुछ डिप्रेशन के अलावा, कुछ स्ट्रेस के अलावा आप मल्टीपल तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। मैं मांटा नेटवर्क को स्टडी कर रहा था, मेरे एक अजीज़ हैं, व्यूअर हैं अवान साहब, उनका भी क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा मांटा के बारे में। और वो एंट्री प्राइस चेक कर रहे थे और सोच रहे थे कि एआई एकदम से डंप हो गया था। तो एआई की डंप की वजह थी, एक बिल्कुल सिंपल थ्योरी रहती है। अगर आप वो थ्योरी का मालूम पड़ जाए, आपको उन चीज़ों का मालूम पड़ जाए, तो आप खुद से एक आइडिया लगा लेते हैं कि कॉइन कहाँ तक आ सकता है या कहाँ हम लोगों को एंट्री लेनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी डिस्कस करूँगा। मांटा पर डार्ट के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूँ। डार्ट पर काफ़ी अच्छी न्यू फीचर्स आ रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट हो रही है और डार्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो मांटा या फिर डार्ट पर रहेगी। मेरे चैनल का पर्पस हमेशा रहेगा आप लोगों को क्रिप्टो के कंसेप्ट्स क्लियर करना, क्रिप्टो के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन देना जो फ्यूचर में या फिर करंटली भी आप उसको यूटिलाइज करके मैक्सिमम अर्निंग कर सकें। मैं किसी को ऑटो इन्वेस्ट या फिर लिंक्ड इंडेक्स या ये चीज़ें या चलते ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाना। बट इंशाल्लाह अगर आप 5-6 महीने वीडियोस देखते रहेंगे तो उसके बाद आप खुद बोलेंगे कि हाँ, आपको क्रिप्टो के बारे में वो कुछ पता चल गया जो आपको पिछले 2 साल से या पिछले 1.5 साल से या पिछले 1 साल से जब भी आप क्रिप्टो में इन चीज़ों के बारे में आपको आइडिया नहीं था। तो लेट्स से हम लोग अपनी वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टेकिंग। अभी स्टेकिंग, प्रीवियसली स्टेकिंग का जो कंसेप्ट था वो क्या था, बाइनेंस पर या किसी एक्सचेंज पर या किसी जो DeFi का प्रोटोकॉल है वहाँ पर हम अपनी क्रिप्टो को स्टेक कर देते थे और जो डेवलपर था या जो कॉइन की कंपनी थी वो हमको थोड़ा थोड़ा रिवार्ड दे रहे थे, थोड़े थोड़े कॉइन्स दे रहे थे ताकि हम अपने कॉइन्स को वहाँ पर स्टेक करके रखें। एक लालच देते थे हमको, क्योंकि जितने भी डेवलपर्स थे वो चाहते थे कि उनके फंड्स लाग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉइन्स हैं वो लाग रहेंगे, सेलिंग कम होगी, प्राइस ऊपर जाएगी तो और इन्वेस्टर्स आएंगे। तो इसी तरह इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने जो कॉइन्स की इकॉनमी है उसको बढ़ाने के लिए उन लोगों ने इस तरह के इंसेंटिव वाले जो प्रोग्राम थे वो स्टार्ट किए हुए थे। तो हम लोग वहाँ पर स्टेकिंग करके उसको रिवार्ड कमा रहे थे। लेकिन अभी प्रूफ ऑफ स्टेक माइनिंग के बाद थ्रू आउट चेंज हो गया कंसेप्ट। आप स्टेकिंग के ज़रिए आप माइनिंग करते हैं, स्टेकिंग के ज़रिए आप एयर ड्रॉप्स लेते हैं, स्टेकिंग के ज़रिए आप एलिजिबल होते हैं बहुत ज़्यादा अदर प्रोडक्ट्स के लिए, स्टेकिंग के ज़रिए आपको NFTs मिलती हैं। तो स्टेकिंग का कंसेप्ट अभी थ्रू आउट चेंज हो गया है इन रियल में। बट जो वो कंसेप्ट है उसमें एंट्री लेने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना चाहता हूँ कि क्यों ज़रूरी है हमारे पास इन चीज़ों का नॉलेज होने के लिए, क्यों ज़रूरी है कि हम लोगों को कब और कैसे वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि हम लोग अगर स्टेकिंग करते हैं तो कहाँ और कैसे या कब और कैसे, ये क्वेश्चन के आंसर हमको मालूम होने चाहिए। अगर हम लोग बाइनेंस पर जाएँ तो शिबा यहाँ पर देखें, अगर मैं शिबा यहाँ पर स्टेक करता हूँ तो मुझे मिल रहे हैं 0.01%। मैं अगर एक्सेस को चेक करूँ कि भाई मेरा एक्सेस होल्ड कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर लॉक्ड में, फ्लेक्सिबल में ओनली 2.78% मिल रही है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं जाऊँ यहाँ पर देखें, बाइनेंस दे रहा है 0.01%, OKX दे रहा है मुझे 5%, जो कि 500x ज़्यादा है बाइनेंस से। अगर बाइनेंस पर मैं 500 दिन अपने कॉइन्स यहाँ पर स्टेक करता हूँ, OKX मुझे एक ही दिन के अंदर अंदर उतने कॉइन्स रिवार्ड में दे देता है। तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट है बाइनेंस से सिर्फ OKX में माइग्रेट करने के लिए। एंड सेकेंडली एक्सिस को अगर आप चेक करें, बाइनेंस मुझे दे रहा है ओनली 2.78%, लेकिन एक्सिस स्टेकिंग डैशबोर्ड जो है मुझे दे रहा है 34%, जो कि 12.23% ज़्यादा है। और मज़े की बात यह है कि फ्लेक्सिबल है, कभी मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ एंड सेल कर सकता हूँ। उसके लिए आपने सिंपली एक्सिस स्टेकिंग में जाना है। ये वेबसाइट है, यहाँ पर देखें एक्सी इन्फिनिटी स्टेकिंग, stakexiinfinity.com। तो आपके पास रोनन वैलेट होना चाहिए, जैसे मेटामास्क है, केपलर है, ट्रस्ट वैलेट है, इसी तरह का एक वैलेट है, कस्टोडियल वैलेट है रोनन वैलेट। तो आपके पास रोनन वैलेट होना चाहिए। रोनन वैलेट बनाने के बाद आपने यहाँ पर थोड़े से रोनन कॉइन सेंड करने हैं, जो उसको रॉन बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ ताकि आप कोई गलती से दूसरा कॉइन ना बाई करें। ये रोनन का कॉइन है जो कि 2.31 इसकी वैल्यू है। और अगर हम मार्केट्स की बात करें, अगर आपके पास OKX का अकाउंट है, MEXC का अकाउंट है, तो इन एक्सचेंजेस से आप इस कॉइन को बाई कर सकते हैं एंड बाई करके सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास शिबा इनू का भी बेस्ट ऑप्शन था OKX। तो जिस बंदे के पास OKX की एक्सचेंज नहीं है, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ,
वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और अपना OKX का अकाउंट बना लें। आपको मल्टीपल तरीक़ों से अर्निंग के चांसेस मिलेंगे OKX पर भी। तो एनीवेज़, तो आपने सिंपली अपने कॉइन्स को यहाँ पर स्टेक कर देना है। ये 134 थी पहले, 140 थी बेसिकली, 130 आई, 120 आई, फिर 80 आई, 90 करते करते अभी 34। लेकिन सबको मालूम है कि जो APR रहती है ये सब्जेक्टेड टू चेंज रहती है, चेंज होती रहती है, और अनकरीब जो ही कॉइन की प्राइस थोड़ी ऊपर जाती है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि जो ही एक्सेस की प्राइस 10%, 15%, 20% इंक्रीज़ होती है, आप इमीडिएटली यहाँ से अनस्टेक करें, बाइनेंस में सेंड करें, उसको सेल करें, और उसके बाद 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन वेट करें। जो ही प्राइस 5%, 6% या 10% डाउन होती है दोबारा, तो दोबारा आप इसको बाय करके यहाँ पर स्टेक कर दें। तो आप मल्टीपल तरीक़ों से आप नंबर ऑफ कॉइन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। और अगर आपका टारगेट है कि जो ही एक्सेस 60-70 हिट होता है, लास्ट टाइम ये 164 हुआ था, अगर 60-70 भी होता है तो 10x तो आपको यहाँ से मिल गई आपकी बाइंग प्राइस है। लेकिन जहाँ आप नंबर ऑफ कॉइन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं स्टेकिंग करके, या फिर आप ट्रेडिंग करके, जो प्राइस बढ़ती है उसको बाय एंड सेल करके, तो हो सकता है अगर इनिशियली किसी बंदे ने 10 कॉइन बाय किए हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इजीली विद इन 4 to 5 मंथ्स इन कॉइन्स को 30 to 40 बना सकता है। अगर उसके पास 10 कॉइन है तो 10 कॉइन से वो 30-40 कॉइन ईजिली बना सकता है ट्रेडिंग करके एंड स्टेकिंग करके। तो मैं इन दोनों कॉइन्स का रेफरेंस क्यों दिया कि आपको हमेशा जो आपकी होल्डिंग है, जिन कॉइन्स पर आपका बिलीव है, अगर आप वो कॉइन्स को जान लें कि कहाँ स्टेक करके, कैसे यूज़ करके मल्टीपल प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे। एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो हमारी वीडियो का पर्पस था वो था हमारे पास केपलर वैलेट, या फिर हम लोग कैसे मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। सब लोगों को मालूम है रिसेंटली ऑस्मोस या जो कॉस्मोस का जो नेटवर्क था, जो उनका इकोसिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा रिवार्ड दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट्स बनाए हैं। अभी भी ऑन गोइंग है, मतलब कि हम लोग लेट नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग वेबसाइट पर जाएँ, उनकी वेबसाइट पर जाएँ, मैंने आपको बताया था मैप्स ऑफ जोन इनकी इकोसिस्टम की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे जो उनको इकोसिस्टम है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास एयर ड्रॉप्स 1 वाली वेबसाइट है, जिसको आप एक्सप्लोर करके अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनका जो इकोसिस्टम है यहाँ पर देखें, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भाई सेलेस्टिया है या कोई भी आपका जो इकोसिस्टम है वो किस किस कॉइन से, किस किस डेवलपर से डायरेक्टली लिंक्ड है, और इसका जो कैटेगरी है वो कौन सी है, वो मेनली सेंड्स वाली है या मेनली रिसीव्स वाली है। तो यहाँ पर देखें जो सेलेस्टिया है वो मेनली सेंड में है, तो यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकंड ईयर ड्रॉप 1 देखें, मैंने 2-3 वीडियो में पहले भी रेफर किया था, और उस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, बट ऑलवेज जो इसका कंसेप्ट है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह आप पॉइंट्स टेक करके मैक्सिमम आप यहाँ से एयर ड्रॉप्स ले सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपके पास केपलर वैलेट होना चाहिए। अभी केपलर वैलेट को लेकर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि भाई ये सिक्योर नहीं है, काफ़ी वीडियोज़ है। देखें, कोई भी जो वैलेट है, कस्टोडियल वैलेट है, उसकी सिक्योरिटी आपके अपने हाथों में होती है। मेरे पास अभी ट्रस्ट वैलेट है, मेरे पास अभी मेटामास्क है, मेरे पास अभी रोनिन वैलेट है। तो ये सारे के सारे वैलेट्स की सिक्योरिटी मेरे खुद के हाथों में है। मैं अगर अपनी जो सीड फ्रेज़ है उसको मैं लीक कर देता हूँ, या मैं उसको ऑनलाइन सेव करता हूँ, जिससे वो गायब हो जाती है, किसी बंदे के हाथ में लग जाती है, तो ऑफकोर्स वो बंदा मेरे वैलेट को इम्पोर्ट कर लेगा और मेरे सारे के सारे फंड्स भी ले लेगा। तो सिमिलरली जो केपलर वैलेट है रियल में सेफ़ है, ये पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम है इसको सपोर्ट कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है इस वैलेट में। तो इस तरह की जो वीडियोज़ आप देख रहे होते हैं या रिव्यूज़ आप देख रहे होते हैं, उनको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन स्टडी भी करना चाहिए कि कितने सच है और कितना झूठ है। तो केपलर वैलेट आपके पास होना चाहिए, आपने इसको एक्सटेंशन में ऐड कर लेना है, और उसके बाद आपने सिंपली अपना जो सीड फ्रेज़ है उसको लिख कर अपने पास रखना है। ऑनलाइन इसको सेव नहीं करना है, लिख कर अपने पास रख लें, अपना जो पासवर्ड है वो भी और सीड फ्रेज़ भी। और उसके बाद कोई भी कॉइन है यहाँ पर आप चेक करें, मैप्स ऑफ जोन आपको क्या मदद देगा कि आपको कॉइन्स बाय करने का, या जो आपके कॉइन्स आप ऑलरेडी आपके पास हैं। भी मेरे पास बाइनेंस में टेरा था, मेरे पास लूना था, मेरे पास इंजेक्टिव था, मेरे पास ऑस्मोस था, मेरे पास जून मैंने एक सेपरेट उस पर बाय किया हुआ था, और उसके बाद मेरे पास सेलेस्टिया था। तो जो ही मुझे आइडिया हुआ इन पूरे की पूरी चीज़ों का, तो मैंने उनको यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर लिया। तो सिमिलरली अगर आपके पास ये सारे के सारे कॉइन में से कोई भी कॉइन है, यहाँ पर आप चेक करें, कोई भी कॉइन अगर आपके पास है ऑलरेडी, तो आप उस कॉइन को केपलर में सेंड कर सकते हैं। और सेंड करने के बाद आपने सिंपली केपलर के डैशबोर्ड में जाना है, और डैशबोर्ड में जाने के बाद आप इसको स्टेक करना है। और एक भाई का क्वेश्चन था कि आप थोड़े के कॉइन को स्टेक भी करें ताकि हम लोगों को भी आइडिया हो, तो मैं आज एक कॉइन को आपके सामने स्टेक भी करता हूँ, इवन दो मैंने कुछ कॉइन्स ऑलरेडी स्टेक किए हुए हैं। यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट $429 मैंने यहाँ पर स्टेक किए हुए हैं। और मैं भी चेक करता हूँ जोनो को। तो सिंपली आपकी जितनी भी चेंज है आप इनको बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो टैब है यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ये जोनो, क्योंकि मैंने जोनो को स्टेक करना है। तो यहाँ पर देखें जोनो कॉइन आ गया। जोनो कॉइन आने के बाद यहाँ पर जितने भी जो वैलिडेटर्स हैं वो सारे के सारे दिखाई देंगे, और ऑलरेडी मैंने नियरली 80 जोनो ऑलरेडी मैंने स्टेक किए हुए हैं। तो मैं दोबारा स्टेक में जाता हूँ, स्टेक में जाऊँगा तो ये वैलिडेटर्स हैं, आप इनको चूज़ कर सकते हैं, टॉप 10 के भी चूज़ कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप कुछ टॉप 10 के बाद वाले जो मतलब हैं बंदे उनको आप
चूज़ करें। तो मैं क्या करता हूँ कि ये polkachoo.com कोई वैलिडेटर है, मैं इसके साथ स्टेक करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली स्टेक पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएंगी कि भाई कमीशन जो है वो 5% जाएगा और जो एक्सपेक्टेड APR मुझे मिलनी है वो 16.08% मिलनी है। और उसके बाद अनबॉन्डिंग पीरियड है कि आफ्टर 28 डेज मैंने दोबारा अपने कॉइन्स को अनबॉन्ड करना है और दोबारा फिर स्टेक करना है। अगर आप मैक्सिमम पर दबाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि भाई अपने पास गैस फी के लिए रखो। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि भाई, क्योंकि आपने मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करनी होंगी, हर 14 डेज बाद, 21 डेज बाद या फिर 28 डेज बाद आपने कॉइन को दोबारा अनस्टेक एंड स्टेक करना होगा। तो उसके लिए अपने पास गैस फी रखें, अदरवाइज दोबारा आपको बाइनेंस पर बाई करना और दोबारा सेंड करना, ऑलमोस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा गैस फी लग जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओनली 10 जूनो कॉइन्स को स्टेक करता हूँ। तो मैं स्टेक पर दबाऊंगा, ट्रांजेक्शन रेज होगी, मैंने इसको अप्रूव करना है एंड अप्रूव करने के बाद ये ट्रांजेक्शन इन प्रोग्रेस एंड विद इन 3 to 4 सेकेंड्स सक्सेसफुल। तो ऑलरेडी मेरे जो जूनो कॉइन्स हैं वो स्टेक हो गए। अभी यहाँ पर स्टेक करने का आपको क्या फ़ायदा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर 16.92% मिल रही है जी, मुझे APR मिल रही है। एक तो मुझे फ्री में कॉइन्स मिल रहे हैं और यहाँ पर देखें केपलर वैलेट में कुछ ही दिन के अंदर अंदर मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर $1.35 मिले हैं, जहाँ पर 0.06 लिस्टिया है, लूना है, जूनो है, ओस्मोस कॉइन है। तो इनको मैं क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं क्लेम करूँगा नहीं। और दूसरा आपको फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर आप आएंगे तो देखें बहुत ज़्यादा इस तरह कॉइन्स है, ये जूनो की लोगो है। तो मैं सिर्फ जूनो को सर्च करता हूँ। अभी जूनो को सर्च करते हुए यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा इस तरह के एयर ड्रॉप्स हैं। एक एयर ड्रॉप आएगा जो जूनो को, आटम को एंड ऑस्मो होल्डर्स को मिलेगा या स्टेकर्स को मिलेगा। यहाँ पर देखें एक और कॉइन है नोलोस के नाम से जो जूनो वालों को मिलेगा, बाकी को भी मिलेगा लेकिन जूनो को भी मिलेगा। और उसके साथ यहाँ पर देखें एक और कॉइन है जो जूनो होल्डर्स को एंड स्टेकर्स को मिलेगा, जो बंदे यहाँ पर स्टेक कर रहे हैं। ये कॉइन है जो जूनो वालों को मिलेगा। ये सारे के सारे कॉइन्स हैं नीचे जो आने वाले हैं जो जूनो होल्डर्स को मिलेंगे। तो इसलिए मैंने जूनो को यहाँ पर स्टेक कर दिया। तो मुझे यहाँ पर फ्री में APR भी मिल रही है और उसी के साथ ही साथ मुझे फ्री में एयर ड्रॉप भी मिलेगा। सेम एयर ड्रॉप जो रिसेंटली सिलेस्टिया होल्डर्स को मिला था 8 लेयर का, अभी मिलने वाला है। और उसके बाद SCI का मिला था और उसके बाद बहुत ज़्यादा इस तरह के जो थे आपके पास डायमेंशन था, काफ़ी ज़्यादा आपको एयर ड्रॉप्स मिले हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये तरीका है, आप इस तरीके से मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। स्टेकिंग सिर्फ यहीं पर नहीं है, केपलर वैलेट इसको मैंने आपको दिखाने का फ़ायदा, मतलब पर्पस क्या था कि ऑलरेडी कुछ बंदों ने वीडियो में बोला था कि प्लीज़ आप कुछ लाइव कॉइन स्टेक करके बताएं ताकि हम लोगों को भी आइडिया रहे। तो मैंने यहाँ केपलर वैलेट ओपन कर दिया। बट अदर देन डैट स्टेकिंग जो है, आपने उसको कोई भी कॉइन होल्ड करने हैं तो उसकी आप मैक्सिमम जो प्रॉफिट वाले तरीके हैं उनको सर्च करना है, उनको स्टडी करना है, फाउंड आउट करना है और वहाँ पर आपने स्टेकिंग करनी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आप कैसे शिबा ऑल अलोन इसको कैसे मैक्सिमम अर्निंग आप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी OKX में स्टेकिंग की हुई थी, एक वीडियो में आपको दिखाया भी था। नियरली 6 लाख के 7 लाख शिबा इनू मैं बिल्कुल फ्री में अभी तक अर्न कर चुका हूँ। अगर मैं उसको ट्रेड करता तो हो सकता है मेरे कॉइन्स मल्टीपल होते या इससे भी ज़्यादा होते, लेकिन क्या मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ? क्या मैं अच्छी ट्रेडिंग कर सकता हूँ? क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मेरे पास ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा कॉइन्स हैं और सारे के सारे कॉइन्स को मैं चेक करूँ कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, कब सेल करना है, कब बाई करना है? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ और हमेशा अपने वैलेट से, अपने क्रिप्टो से, अपने जो फंड्स हैं उनसे अवेयर रहता हूँ, साइड पर रहता हूँ। तो इसलिए मैंने सिंपली जो बेस्ट अर्निंग के तरीके हैं उनको फाइंड आउट किया हुआ है, वहाँ पर अपने कॉइन स्टेक किए हुए हैं और मेरा जो टारगेट है उसका मैं वेट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। एंड इन बिटवीन कोई भी अगर चांस मिलेगा अच्छी सेलिंग का, अच्छी बाइंग का, तो वो भी मैं यूटिलाइज़ करता रहूँगा। तो आई होप कि स्टेकिंग के बारे में या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में या ये सारी चीज़ों के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर बताएं, वीडियो को लाइक करें एंड अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ और आपका टॉपिक है, कुछ और नैरेटिव है, कुछ और तरीका है जो आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं होपफुली आपको स्टडी करके उसका अच्छा एक आंसर कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।